नमस्कार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में नेताओं के कई बयान आए हैं और इनको लेकर सियासी हलकों में तमाम तरह की चर्चाएं हुई। इन ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के इन बयानों का मतलब देखें या ममता बनर्जी जो बंगाल से निकलने की उनकी कोशिश है, उनकी अगर सियासी ख्वाहिश को देखें तो यह साफ दिखता है कि ममता बनर्जी 2024 से पहले अगर बीजेपी के खिलाफ कोई फ्रंट बनता है, उसकी वो अगुवाई करना चाहती है, उसकी वो लीडरशिप अपने हाथ में रखना चाहती है। जबकि बंगाल चुनाव के जब नतीजे आए थे उस वक्त वो कांग्रेस के साथ चल रही थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में उन्होंने तेजी से अपने आप को बदला और कांग्रेस पर हमले किए और प्रशांत किशोर ने भी कुछ बयान लगातार दिए। तो इसका जो मैसेज निकल कर आता है वो यही साफ होता है कि ममता बनर्जी किसी ऐसे फ्रंट को कांग्रेस के अलावा वो लीड करना चाहती हैं। वो चाहती हैं जो कांग्रेस के साथ दल हैं वो भी उनके साथ आ जाएं, एक फ्रंट बने और उसकी जो सियासी कमान हो उनके हाथ में। वो साफ है कि उनकी जो कोशिश है, उनकी जो सियासी ख्वाहिश है वो राष्ट्रीय राजनीति में खुद का कद बड़ा करने की। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि राज्यों में जो तमाम बड़े क्षेत्रीय नेता हैं, जो कई राज्यों में अपनी सरकारें भी चला रहे हैं, क्या वो ममता बनर्जी की अगुवाई वाले किसी फ्रंट को स्वीकार करेंगे? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ने जब बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो उनका जो ये मैसेज था कि एक फ्रंट बनना चाहिए बीजेपी के खिलाफ और उस फ्रंट की अगुवाई कोई भी करे, इससे उन्हें परेशानी नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त प्रशांत किशोर की भी कांग्रेस लीडरशिप के साथ लगातार बातचीत चल रही थी और इस तरह की भी खबरें थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अचानक हालात बदले। ममता बनर्जी गोवा के विधानसभा चुनाव में उतरी। उन्होंने एक एक करके कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को कई राज्यों में तोड़ा और जिस तरह के हमले उन्होंने किए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो पॉलिटिक्स के लिए सीरियस नहीं है और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मजबूत हो रहे हैं। उनके कई निशाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम लिए बिना भी उन्होंने इस तरीके के कुछ बातें कही। और जब वो दिल्ली आई दूसरी बार हाल ही में, तो तब उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की, जबकि इससे पहले वो उनसे मिली थी। इन सारी बातों का जो मैसेज निकला और फिर जब वो महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र में उन्होंने शरद पवार से बातचीत की और तब उन्होंने इस बात को कहा कि यूपीए क्या है, यूपीए जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि शिवसेना ने उन्हें इसका जोरदार जवाब भी दिया और यह साफ किया कि कांग्रेस के बिना कोई एक अपोजिशन में एक बड़ा फ्रंट बनना मुश्किल है और अगर कोई फ्रंट बनता भी है तो कांग्रेस वाला फ्रंट तो अपना काम करेगा ही। इससे एक बात साफ होती है कि शिवसेना ने साफ करने की कोशिश की है कि अगर कोई अपोजिशन का फ्रंट बनना है तो उसमें कांग्रेस को आपको साथ रखना ही होगा। अब जो ये हमले ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के रहे हैं, उसमें जो अभी प्रशांत किशोर का ताज़ा बयान आया है, इंडिया टुडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें इस बात को कहा कि 1984 के बाद से कांग्रेस ने कोई भी लोकसभा चुनाव अपने दम पर नहीं जीता है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनावों में हार मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपने अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से करना चाहिए और कांग्रेस के बिना भी कांग्रेस का भी एक विकल्प संभव है। उनका कहने का मैसेज ये था कि अगर कांग्रेस ना हो तो भी एक अपोजिशन का फ्रंट बन सकता है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन शिवसेना उन्हें साफ कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और सांगठनिक रूप से भी आप देखें, ममता बनर्जी बंगाल में जरूर वो ताकतवर हैं, लेकिन इसके बाहर अगर वो निकलती हैं तो किसी राज्य में उनके पास कार्यकर्ता अभी नहीं है कि वो वहां कोई सीटें विधानसभा की झटक लें। लोकसभा तो अभी दूर की बात है। हालांकि वो गोवा और त्रिपुरा में पूरी अपनी ताकत लगा रही है, जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन उनकी इस जोर आजमाइश से सवाल बीते दिनों में यही खड़े हुए हैं कि ममता बनर्जी अगर कोई फ्रंट बनाना चाहती है तो वो कांग्रेस पर उनके व्यक्तिगत हमले क्यों हैं, उनके जो निशाना है वो कांग्रेस लीडरशिप पर क्यों है। वो किसी एक फ्रंट बनाने की कोशिश करें और तमाम जो दल उनके साथ जुड़ेंगे तो इस तरह वो एंटी बीजेपी फ्रंट का एक जो कल्पना है उसको साकार कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर, इनके जो बयान है वो कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं और ये इससे बात साफ होती है कि जो
एंटी बीजेपी फ्रंट की बात होती है उसमें जो उसकी कमान है वो ममता बनर्जी अपने साथ रखना चाहती हैं। प्रशांत किशोर अपने हाथ में रखना चाहती हैं। प्रशांत किशोर पुराने चुनाव रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लिए भी और भी तमाम दलों के लिए काम कर चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है और बीते दिनों में जो कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने, चाहे गोवा में लुइजियाना फलेरो हो, सुष्मिता देव हो या कीर्ति आजाद हो या उत्तर प्रदेश के अंदर ललितेश पति त्रिपाठी हो, इन लोगों ने जब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामा तो ये एक मैसेज पीठ पीछे गया है कि इनमें से कई नेताओं की कांग्रेस से बात हो रही थी। चाहे आप मेघालय की बात करें, वहां पर जो 12 विधायक छोड़कर चले गए कांग्रेस को टीएमसी में, वहां से भी ये मैसेज आया कि इसमें कहीं प्रशांत किशोर से इनकी कोई बातचीत चल रही थी। तो ये साफ इसका मैसेज दिखाई देता है कि प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के जो हमले हैं वो कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर हैं और इनकी जो कोशिश है वो एक फ्रंट खड़ा करने की जरूर है, लेकिन उस फ्रंट को आप कांग्रेस पर ही हमला करके क्यों खड़ा करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह शिवसेना ने भी बीते दिनों में इस बात को साफ किया है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ कोई अलायंस बनाना चाहते हो तो पहले एक ऑप्शन खड़ा करो। आप आपस में लड़ने के बजाय अगर आप एक विकल्प खड़ा करोगे तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। और यह बात ठीक भी है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले तक, जैसे अभी 2022 का जो साल है, इसके शुरुआती महीनों में कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके जो रिजल्ट्स होंगे उनका बहुत बड़ा असर 2024 तक पड़ेगा। और एक जो फ्रंट बनने वाला होगा उस फ्रंट का भी मैं भी उस फ्रंट की लीडरशिप क्या कांग्रेस कर पाएगी, इस चुनाव के नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। और इस बीच अगर आप देखें तो कांग्रेस और शिवसेना ने जिस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है और सामना में बाकायदा एक संपादकीय लिखकर बात को साफ कहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की राजनीति बदनामी की जा रही है और वो इससे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें हमला भी किया गया था टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर कि इनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है और G23 के जो नेता हैं उनको लेकर भी इसमें टिप्पणी की गई थी। तो बात साफ नजर आती है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ कोई फ्रंट बनाना है मजबूत, आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो वो लड़ाई आप बिना कांग्रेस पर हमला किए भी लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपके कांग्रेस के खिलाफ बयान सामने आते हैं उससे ये साफ होता है कि मंशा आपकी शायद कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की या कांग्रेस को निशाने पर लेने की है। अपनी पार्टी का विस्तार करना, राज्यों में चुनाव लड़ना, संगठन को बनाना, बिगाड़ना, ये हर जमहूरियत में सभी का हक है। लेकिन जब आप एक और अपोजिशन यूनिटी की बात करते हो और उस अपोजिशन यूनिटी में जो सबसे बड़ी मेन अपोजिशन पार्टी है जिसका लगभग सभी राज्यों में सांगठनिक नेटवर्क है, जो कई साल तक सत्ता में रही है, उस पर अगर आप हमले करते हो तो निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े होते ही हैं। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर का क्या लगातार कांग्रेस पर हमला जारी रखेंगे या जिस तरह शिवसेना ने कांग्रेस का साथ दिया है उसके बाद इनके रुख में कोई बदलाव आएगा, ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। और इससे जुड़े जो तमाम अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।